अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है और ये मरियम नवाज़ बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी। कभी मरियम नवाज़ की ऑडियो आती थी, कभी किसी और की वो जारी कर देती थी, कभी किसी कहती थी जज की वीडियो है हमारे पास, ऑडियो है। तो ये सिलसिला पुराना है और कुछ सहाफ़ी तब बगले बजाया करते थे, कुछ सहाफ़ी आज बगले बजा रहे हैं, कुछ सियासतदान पहले बगले बजाते थे कि देखिए इनका असल चेहरा सामने आ गया। आज इमरान खान बगले बजा रहे हैं कि जो है नून लीग का जो असल चेहरा सामने आ गया। तो ये वो कहानी है जो पुरानी कहानी है और पाकिस्तान की साख के लिए अच्छी नहीं है। ये तो आपस में सियासतदान तो खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अरसलान की ऑडियो आई कि वो बुशरा बीबी से कह रहे हैं कि उन पर जब बगावत का इस तरह कर दे, जोड़ दें, फिर तब जो है नून लीग बहुत खुश हुई थी। खैर अब जो है नून लीग की सामने आएगी तो अब PTI के लिए अच्छा वक्त है और कुछ सहाफियों के लिए अच्छा वक्त है। इस पर सियासत और जो है सहाफत, पाकिस्तान में वैसे तो सहाफत है नहीं लेकिन सहाफत जारी है उन ऑडियो और वीडियोस पर। तो बहरहाल ये जो वज़ीर आज़म हाउस की वीडियोस और ऑडियोज लीक होना कि ये एक इम्तिहान है सिक्योरिटी इदारों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, किस तरह वहाँ जो है सिक्योरिटी को जो है मद्देनजर नहीं रखा गया। कहाँ से जो डिवाइस लगा के रिकॉर्ड किया गया, मोबाइल लगा के रिकॉर्ड किया गया, तो इसका पता लगाना चाहिए। तो इस पर जो है JIT तश्कील दे दी गई है जिसमें IB के भी बंदे हैं और परसों को जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर मीटिंग भी बुलाई है और इस पर जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस मामले का बहुत सीरियस नोयत से देखा जा रहा है। हालांकि रात तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खैर है, और इसमें जो है हमारा एक अच्छा चेहरा ही सामने आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें कुछ और ऐसी चीजें आई तो फिर इसको जरा सीरियस लेने की कोशिश करेंगे। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर ये ऑडियो जो है लीक हो गई है। आप लोगों के लिए नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान की साख के लिए बहुत बुरा है ये कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है, दूसरे ममालिक हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस पर वाकई तहकीकात होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसने रिकॉर्ड की, उसका मकसद क्या था। इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी ऑडियोज और वीडियो जो है वज़ीर आज़म हाउस से रिकॉर्ड हुई, यानी कि तब से ही कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं जब से वज़ीर आज़म इमरान खान थे। उसके बाद जो शहबाज शरीफ आ गए तब भी ये काम जारी रहा और किसी ने इस तरफ गौर नहीं दिया कि सिक्योरिटी इशू जो है ये आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की साख के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि अब जो है ऑडियोज का जो है रेट लग रहा है, उसकी जो है नून लीग की जो है मंडी लगी हुई है और उनसे हैकर से बात जारी है, खरीदने की बात हो रही है, कई करोड़ लग चुके हैं। किसी ने कहा ये इतने लाख में बेच देगा, बाकी उस बंदे ने जिसके पास ये चीजें हैं उसने ये रेट्स लगाए सोशल मीडिया पर कि मेरे पास तो इतने सालों का डाटा है वज़ीर आज़म हाउस का, जिस साल का डाटा चाहिए मैं देने को तैयार हूं और ये कीमत मैं लगाऊंगा। फवाद चौधरी का बहुत बड़ा दावा है कि नून लीग की हैकर से बातचीत जारी है, नून लीग जो है डाटा खरीद लेगी, ऑडियो और वीडियोस का जो है मामला यहीं पर रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है नून लीग का असल चेहरा सामने आ गया। क्योंकि नून लीग भारत से प्लांट मंगवाना चाहती थी मरियम नवाज अपने दामाद के लिए, उस भारत से जहां हम कहते हैं कोई ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते, उस भारत से जो तिजारत की बातें की जा रही थी, लेकिन जियो की तरफ से इस मामले का प्लांट वाले का भी ड्रॉप सीन कर दिया गया था। ये अब की बात नहीं है, पुरानी बात है जब भारत से हम तिजारत किया करते थे, क्योंकि जियो ने अपना फर्ज समझा मरियम नवाज के प्लांट को जो है उसका कोई बैकग्राउंड बताना था, उस वाक़े को खत्म करना था, ये खबर खत्म करनी थी कि कहानी कुछ और थी। उन्होंने परसों ही इस मामले का ड्रॉप सीन कर दिया था। तो ये थी ऑडियो और वीडियोस की कहानी। अब देखते हैं ये ऑडियो वीडियोस लीक्स करने का सिलसिला कहां जाकर रुकता है। लेकिन हमारे सहाफी हो या सियासतदान हो, सियासत भी सियासत की हद तक करनी चाहिए और सहाफत में अगर किसी के बुग़्ज़ में आपने गिरना है तो भी एक हद तक गिरना चाहिए कि ऑडियोज वीडियोस पर जो सियासत जारी है और सहाफत जारी है तो इस पर जो है आप लोगों की तो वो सहाफत और सियासत हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के इदारों का कितना नाम बदनाम होता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इतने नाकाम है कि वहाँ ऑडियो और वीडियोस लीक्स हो गई, हमें इनको पता ही नहीं चला। ये इनके फिर उन पर भी बात आती कि शायद इनके अपने ही बंदे हैं जो बीच में से लीक कराते हैं। और एक सवाल ये सोशल मीडिया पर बहुत उठाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कभी ऑडियो लीक नहीं होती, नून लीग की भी हुई है, PTI की भी हुई है, पीपल्स पार्टी खुद ही तो लीक कराने वाली नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी की आज तक जरदारी की, बिलावल की, किसी को कोई ऑडियो लीक नहीं किया। वाकई जरदारी और बिलावल जो है बड़े तेजी से काम लेते हैं, स्मार्ट बन के काम लेते हैं, उनको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, कहीं से भी हैक हो सकती हैं चीजें, कहीं से भी निकल सकती हैं, इसलिए प्राइवेट बातें, प्राइवेट डीलिंग और इस तरह के जो काम है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को धोखा देना, वो फोन पर नहीं देना बल्कि आमने सामने बैठ के कहीं सिंध हाउस में मंडी लगानी है, कहीं और मंडी लगानी है। फोन से गेम बहुत आगे जा चुकी है क्योंकि फोन अब ट्रैप हो सकता है, फोन हैक हो सकता है। तो बाकी सियासतदानों को भी जरदारी से सीखना चाहिए कि जरदारी की आज तो कोई ऑडियो लीक नहीं होती कि किसी के पास इसकी ऑडियो होगी नहीं, अगर है तो फिर यह खुद ही लीक कराने वाला, इसलिए इसकी अपनी ऑडियो लीक नहीं होती। तो बहरहाल सियासतदानों का फोन का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर
کرنا چاہیے, احتیاط سے کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب کوئی بھی بات کریں گے وہ نکلے گی, وہ نہ صرف آپ کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنتی ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی جگ ہنسائی کا باعث بنتی ہے. اس پر تحقیقات صاف اور شفاف ہونی چاہیے اور معاملہ یہ جو ہے رفع دفع نہیں ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے لمبا کام نہیں ہونا چاہیے. فوراً اس کی جو ہے تحقیقات ہو کے عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ کون تھا لیک کرانے والا, ان کے اپنے ہی بندے ہیں یا پھر کوئی اور ہے جو ڈیوائس اور موبائل لگا کے جو ہے ان سب کو پاگل بناتا ہے اور پھر بعد میں بلیک میل کرتا ہے, کس کس کے راز جو ہے وہ بیچتا پھرتا ہے مارکیٹ میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.